नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। आज आपके सामने स्क्रीन पर 3 पत्रकार जुड़े हुए हैं। 2 पत्रकार जहां भारत से जुड़े हुए हैं, तो वहीं एक पत्रकार हमारे साथ पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, हैदर हयात, और मेरे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं विकास। लेकिन आज खबर क्या है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। खबरें बहुत सारी हैं जो कि जम्मू कश्मीर के अलग-अलग इलाके से आती हैं, तो उन खबरों का रुख करते हैं और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। खबर ये है, किश्तवाड़ में एक लंबे वक्त से सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसे चलाते हुए लगभग 11 दिन बीत चुके हैं। एक खबर ये भी निकल करके सामने आई है, कल रात की खबर है ये, जहां पर ये बताया गया कि केरन सेक्टर में, नॉर्थ कश्मीर में 15 ड्रोन देखे गए, पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। एक खबर ये भी है, कठुआ सांबा सेक्टर से घुसपैठ की फिराक में है जैश के आतंकी, सीमा पार से लॉन्चिंग पैड सक्रिय हो रहे हैं, अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच मैंने आपको ये खबर ये भी दी थी कि किस तरीके से अब जो तैनाती है वो फिर से एक बार सक्रिय कर दी गई है और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हैदर हयात का सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी और हैदर हयात से पूछना चाहूंगी कि बार बार ये ड्रोन, हमने आपके साथ हैदर पिछले वक्त भी इस मुद्दे को लेकर के बातचीत की थी कि जो पाकिस्तानी ड्रोन है सीमा पार से बार बार भेजे जा रहे हैं और अभी भी जैश को लेकर के ये खबर आ रही है कि जैश घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। हैदर, मैं आपसे सवाल पूछूं उसके पहले विकास से एक बार हम तस्वीर समझ लेते हैं कि ग्राउंड जीरो पर आखिरकार क्या है, उसके बाद करेंगे चर्चा। जी विकास। जी देखिए, इस समय जो हालात बने हैं, पिछले कल देर रात भी जो है कई ड्रोन की मूवमेंट जो है वो केरन सेक्टर में देखी गई। हालांकि ऐसे कई खबरें सामने आ रही कि रजौरी एलओसी के पास भी जो है कुछ ड्रोन मूवमेंट देखी गई। तो लगातार पिछले इस साल शुरू होने से ही हम देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन मूवमेंट ज्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि उसमें ड्रोन ड्रॉपिंग भी देखी गई, जिससे वो कभी कभी नॉर्कोटिक्स और कभी कभी वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी सप्लाई करता है। हालांकि कई बार सुरक्षा बलों ने उनको पकड़ भी लिया है, लेकिन फिर भी लगातार देखा जाए तो पाकिस्तान कि आईएसआई जो है वो इन हरकतों से बाज नहीं आ रही है, कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह से ड्रोन ड्रॉपिंग के थ्रू हथियार और जो मादक पदार्थ है वो वहां पे जम्मू कश्मीर में जो उनके आतंकवादी हैं उन तक पहुंचाए। हालांकि पिछले काफी समय से जब से हाईटेक फेंस का निर्माण हो चुका है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए बहुत दिक्कत आ रही है, आईएसआई के लिए बहुत दिक्कत आ रही है कि आतंकवादी को पेनिट्रेट कराना, घुसपैठ कराना जेएंडके में। क्योंकि पिछले काफी समय से देखेंगे अलग अलग जैश, लश्कर और हिज कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन अब जो खबरें आ रही है सोर्सेज के हवाले से वो यही आ रही है कि अब ये मिलकर एक प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, एक लॉन्चिंग पैड को यूज कर रहे हैं, जहां से इनकी कोशिश है कि ये जो पूरा ग्रुप है उसको किसी तरह से घुसपैठ करा जाए ताकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंक को बढ़ावा मिल सके। हालांकि इन चीजों को लेकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल सतर्क हैं और कोशिश लगातार जारी है कि उन सबको जो भी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करें उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और ये कोशिश लगातार पाकिस्तान करता रहता है और हम हर बार न्यूट्रलाइज करते रहते हैं। लेकिन अब जो है आप देखेंगे किश्तवाड़ के इलाकों में, रजौरी के इलाकों में जो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन वो तेज कर दिए गए हैं। कई बार देखा गया मुठभेड़ हो रही है आप सेना और आतंकवादियों की, और कई हाइड आउट बस्ट हुए। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जिस तरह से ऑपरेशन सुदूर के बाद अब समय आ चुका है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म होने के कगार पे है। जी बिल्कुल। ठीक है, हैदर हयात से मैं ये सवाल ले लेती हूँ। हैदर, पाकिस्तान में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें वक्त वक्त पर इंडियन मीडिया कवर भी करता रहता है। पीटीआई से जुड़ा हुआ सबसे ज्यादा मुद्दा है जो कि सुर्खियों में बना हुआ है, इमरान खान को लेकर के किस तरीके से पेचीदा मामला है वहां पर। दूसरी तरफ किस तरीके से भुखमरी की कगार पर वहां की जनता बार बार पहुंचते जा रही है। जो रैंकिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आई है सेना को लेकर के, ओवरऑल 14th नंबर पर पहुंच गए हैं आप। तो जरा हैदर हयात ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जब इतनी सारी चीजें चल रही हैं तो उनसे सुलझना चाहिए या आतंक को बढ़ावा देने वाली जो गतिविधियां हैं उनमें लिप्त रहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो विकास साहब जो सारी खबरें दे रहे हैं और इसको लिंक करें कि आपके सिक्योरिटी सोर्सेज ये खबरें दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बेसलेस खबरें और ये मनगढ़ंत खबरें हैं जो बुनियादी तौर पर भारत माजी में उस वक्त करता रहा है जब जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। मकसद था कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करो और फिर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोलो। उसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि मई की पाक भारत जंग के अंदर भारत को जिस हजीमत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, उसके बाद से लगातार प्रेशर है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि उस अपनी गिरी हुई साख को बहाल किया जाए। और उसके लिए हम इस चीज की तवक्को में थे कि भारत किसी ना किसी वक्त इस तरह के मामला जो है उनका आगाज करेगा और फिर अल्टीमेटली उनका एक एंड होगा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे, और फिर उसकी बुनियाद पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और शरारत करेगा। ये जो खबरें हैं ड्रोन से मुताल्लिक, मैं ये समझता हूँ कि ये उसी का एक पेशखैमा है। अभी ऐसी कोई चीज नहीं है, पाकिस्तान ना ड्रोन्स भेज रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ जब प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी तो मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान में ऐसी कोई खबर नहीं है, ना सिक्योरिटी सोर्सेस इसको कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग ये बात कर रहे हैं तो मैंने आपको तब भी ये कहा था कि मेरा अपना गुमान ये है कि पाकिस्तान ड्रोन्स इसलिए इन सेक्टर्स में उड़ा रहा होगा
ताकि वहां पर चेक किया जाए कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट क्या है, क्योंकि हाल ही में हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स भारत की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप से वो देखी हैं, जिनके बाद हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत एक और शरारत का जो है वो उसकी तैयारी कर रहा है और मुस्तकबिल हैदर में हयात भारत सुनिए, पाकिस्तान के खिलाफ कोई महाज खोल सकता है। हैदर हयात देखिए, यहाँ पर तू मैं करके कोई फायदा नहीं होगा। आप भी पत्रकार हैं, जो दो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो भी पत्रकार हैं, और पत्रकारों का काम होता है कि सही खबरों को पटापेक्ष पटल पर लेकर के आना, उन्हें रखना। हमारा और आपका काम भी यही है। आप जरूर पाकिस्तान में खबरें कवर करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी जनता से कम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर किसी देश की सेना की तरफ से कोई बयान आता है तो उसको आप ठुकरा नहीं सकते हैं, आपको उस पर थोड़ा सा जरा सोचना होगा। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मुझे लगता है कि रात में सपने भी देखने लगे होंगे। लेकिन जो विकास बता रहे हैं कि वहां पर ग्राउंड चीजें क्या बनी हुई हैं, आप समझिए, आप पाकिस्तान में बैठे हुए एक जगह पर, मैं दिल्ली में बैठी हुई हूँ दूसरी जगह पर, लेकिन विकास जम्मू में उसी जगह पर है जहां पर ये तमाम गतिविधियां हो रही हैं। वहां पुंछ में रहने वाले लोग हों, केरन सेक्टर में रहने वाले लोग हों, मेंढर में रहने वाले लोग हों, वो आए दिन क्या कुछ देख रहे हैं, उनके हवाले से ये तमाम खबरें निकल करके सामने आती हैं। हैदर, तो इन खबरों को जुटला करके कोई फायदा ना आपका होगा ना मेरा होगा। विकास, अच्छा आप कुछ कह रहे मीनाक्षी, थे, बोलिए। मीनाक्षी, हैदर आपकी जी अच्छा देखिए जी हैदर आपकी प्लीज, विकास से एक बार, मैं हाँ। ये जरूर जी कहूंगा प्लीज, कि नहीं नहीं, अगर विकास बोलना चाहते हैं प्लीज बोले। जी आप देखेंगे अगर जितने भी इंफिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट हुए हैं घुसपैठ में, जब आतंकवादी मारे गए हैं, जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, आप अपने लेवल पे जो मर्जी कहिए, उनके पास जो सामान पकड़ा गया है, पाकिस्तानी उनके पास करेंसी निकलती है, पाकिस्तानी उनके पास दवाइयां निकलती हैं, अपने आप तो वो आती नहीं है। कितनी बार देखा गया है ड्रोन से मूवमेंट्स होती है, जो ड्रोन से जो सामान सप्लाई होता है वो पाकिस्तानी होता है। आप इस चीज को कैसे मना कर सकते हैं? कितनी बार जो घुसपैठी मारे गए हैं उनके पास उनके जो आधार, उनके जो माफिया जो आई कार्ड निकले हैं वो पाकिस्तानी, उनकी पूरी रिहाइश बताई जाती है। कितनी बार तो सबूत हो चुके हैं। आप तो आप कहेंगे जो ताज कॉरिडोर पे हमला हुआ था उसमें पाकिस्तानी कोई नहीं था, उसके भी सबूत दिए गए। वो बात रह गया कि पाकिस्तान कभी मानता नहीं है इस बात को, और उसकी स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी रही है कि इन चीजों को नहीं मानना, जबकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर जगह इंटरनेशनल लेवल पर लगातार वो भी जानता है कि उनका क्या है। देखिए आज पाकिस्तान वही चीज झेल रहा है जो वो करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप सांप पालोगे तो सांप आपको भी काटेगा, सांप को दूध पिलाओगे। आज पाकिस्तान का देखिए क्या हाल है, बलूचिस्तान देख लीजिए, सिंध देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, टीटीपी के साथ इनके मसले चल रहे हैं। हर जगह इनके साथ, टीटीपी तो छोड़िए, पीटीआई के साथ इनके मसले चल रहे हैं। हर जगह तो मसले चल रहे हैं। सिर्फ इनकी जो आर्मी है, हर देश की एक आर्मी होती है, ये एक आर्मी का देश है जो आर्मी रन कर रही है। शायद हैदर इस बात को ऑन द कैमरा माने ना माने, लेकिन सच्चाई यही है। और जितने भी इनके आज तक कौन सा जो पीएम है जिसने अपनी पूरे जो 5 साल या 6 साल की अपनी सरकारों के पूरे की है, यहाँ तो उसको मार दिया जाता है या उसको बाहर किया जाता है, क्योंकि आपके वहां पर आतंकवाद ही देश चला रहा है। आपका देश आतंकवाद के हाथों फंस चुका है। अब आपके लिए वो छुछुंदर है जो ना निगलने को ना उगलने को। कितने सबूत चाहिए? लगातार सबूत देते रहिए। अगर आप डिनाई करेंगे तो उसमें कुछ कर नहीं सकते ना, लेकिन हमने सबूत आपको दिए हैं और बकायदा उनकी लोकेशन, उनके एड्रेस प्रूफ सब दिए हैं। दाऊद आपके वहां पे निकला, ओसामा बिन लादेन आपके वहां पर निकला, उसके लिए भी आप मना करते थे। अमेरिका आके आपके घर आके घुस के मार के चला गया, तो भी आप कुछ नहीं कर पाए। तो आप खुद सोचिए। और बाकी रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, हमने तो आपको फोटोज दी, हमने तो पूरे ग्राफिकल्स दिखाए, हमने एक एक जगह दिखाई, वो पहले कैसी थी बाद में कैसी थी। नूर खान बेस शायद आप भूल गए हैं वहां के क्या हालात हुए हैं। तो आप ये कैसे आप तो कुछ दिखा नहीं पाए। आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, हमने ये किया वो किया, वो तो शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं ना। आपने कुछ दिखाया, प्रूफ आपके पास कोई नहीं था। हमारी सेना ने प्रूफ दिया एक एक जगह का, जो जो जगह हमने टारगेट करी। आप देखिए भावलपुर में वही मस्जिद जिसे आप मस्जिद कहते हैं, वही वो दोबारा बनाया जा रहा है। टूटा तभी तो बनाया जा रहा है क्योंकि वहां पर आप भी जानते हैं, और खुद वहां पर आतंकवादियों ने कबूल किया है कि उनकी फैमिली के लोग जो आतंकवादी वहां पर रह रहे थे वो मारे गए हैं। खुद सैफुल्लाह वहां पर देखे गए, खुद सामने आई थी किस तरीके से आसिम जी मुनीर खुद पहुंचे हुए थे जनाजे में शामिल होने के लिए। हैदर हयात के इस बात से भी इनकार करेंगे आप? देखें, आसिम मुनीर साहब जिस जनाजे पे गए थे ना, वो उस 6 साला मासूम बच्चे का जनाजा था जो भारत की उस कार्रवाई के अंदर शहीद हुआ था। आसिम मुनीर साहब उसके जनाजे पे गए थे, जो पाकिस्तान के एक कर्नल, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका बेटा था, और वो आजाद कश्मीर में भारतीय कार्रवाई के नतीजे में शहीद हुआ था। दूसरी, विकास ने बड़ी बातें की जी कि यहाँ पे जो लोग पकड़े जाते हैं, जो आपके बकौल टेररिस्ट हैं, आप कहते हैं जी कि उनसे पाकिस्तानी करेंसी मिलती है, पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स मिलते हैं। विकास, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी कॉमन सेंस तो मेरा ख्याल है आपको भी इस्तेमाल करना चाहिए उसका। क्या पाकिस्तान अगर कोई यहाँ से शख्स भेजेगा तो उसकी जेब में पाकिस्तानी करेंसी डाल के भेजेगा, पाकिस्तान अपने यहाँ के आईडी कार्ड्स डालकर भेजेगा ताकि वहां पर जाके? विकास, मैंने आपके सारे झूठ बहुत खामोशी से, आपके सारा प्रोपेगेंडा बहुत खामोशी से सुने।
प्लीज अलाउ मी जी थोड़ा सा बोलने दे, थोड़ा सा इस चीज को, ये मुझे पता है आपके लोग यहाँ पे ये देखिए बातें नहीं झूठ करेंगे, आप देखिए लोग देखिए उसी हैदर तरीके भाई से बात करेंगे जैसे आप आप कर ये रहे बोल हैं। सकते हैं लेकिन हैदर मेरी बात क्या सुनिए, आप ये बोल पाकिस्तान सकते यहाँ हैं से कि अगर मैंने किसी आपकी को बात सुनी, भेजेगा, झूठ तो विकास अगर आपका आप भी इस है ना तरीके से मुझे इंटरप्ट करेंगे, अगर आप भाई। मुझे इस तरीके से आप मुझे ये इंटरप्ट मत बोलिए करेंगे कि झूठ तो प्रोपेगेंडा, सॉरी, फिर आप मैं ये भी बोलिए इसी कि तरीके आपकी से बात बोलता सुनी। रहूंगा। अगर आप विकास इस कोई बात तरीके हैदर से नहीं, मैं ये एक कह इंटरप्ट रहा बार हूँ सुन कि करेंगे, लेते आप ये हैं। वो बात बोलिए। मीनाक्षी जो कह रही जी थी ना जी कि तू मैं, ये सारा सिलसिला फिर यहाँ पे उसका मैं आगाज हो इसीलिए कह जाएगा। रही मैं नहीं हूँ, चाहता। मीनाक्षी हैदर की बहुत बात अच्छी को सुन जर्नलिस्ट लेते है, हैं। मीनाक्षी जी बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, मेरा इनका ओपिनियन मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मैंने हमेशा इनकी रिस्पेक्ट की है इस वजह से कि, और इनका आर्ग्यूमेंट बेशक मैं उससे अग्री ना करता हूं, मैंने इसलिए हमेशा सुने क्योंकि उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ, तमीज और तहजीब के साथ मेरे आर्ग्यूमेंट को हमेशा सुने। इसलिए मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो कोई बात बातें नहीं की हैदर, हैं, आप अपनी आप बात एक बार रखिए। उसका हाँ जवाब सुन ले। देखिए, पाकिस्तान अगर किसी को भेजेगा ना, वैसे पाकिस्तान नहीं भेज रहा किसी को, अगर भेजेगा तो पाकिस्तान अपने यहाँ का लोकल नेशनल आईडी कार्ड उसकी जेब में डाल के नहीं भेजेगा, पाकिस्तान अपनी करेंसी उसकी जेब में डाल के नहीं भेजेगा। वहां पे जाओ और वहां पे जाके कोई कार्रवाई करो और उसके बाद तुम्हारी जेब से ये सारी चीजें निकले, ताकि भारत को ये सारा केस जो है वो दुनिया के सामने लाने में आसानी हो। ये आपकी एजेंसीज आप लोगों के साथ फ्रॉड करती हैं, वहां से जेलों से मासूम कश्मीरियों को निकालती हैं, फेक एनकाउंटर्स में उनको शहीद करती हैं, उनकी जेबों में ये चीजें डालती हैं और आप लोगों को ये झूठी खबरें देते हैं, और आप लोग उसी तरह बगैर कॉमन सेंस के इस्तेमाल किए वो आके बता देती हैं। हैदर, आप कभी जो भारत आए हैं? जी, आई हैव बीन टू इंडिया, मैं 2 दफा भारत आया हूँ। आप जम्मू कश्मीर भी गए हैं? नहीं, मैं कश्मीर नहीं गया, लेकिन मैं आजाद कश्मीर मल्टीपल टाइम्स गया हूँ। मैं हर साल आजाद बहुत कश्मीर अच्छी जाता बात हूँ। है, बिल्कुल और जाना आज भी चाहिए, जो वो आपके आपका हिस्सा है, मीनाक्षी, मुझे जैसा कि आप दावा करते आधा हैं। मिनट दीजिएगा, आधा मिनट ठीक। दीजिएगा। आज भी जिस वक्त आपके प्रोड्यूसर ने मुझसे कांटेक्ट किया था इस प्रोग्राम के लिए और उन्होंने बताया, तो मैंने कश्मीर में कुछ लोगों को कांटेक्ट भी किया। लकीली पूंछ के करीब वो लोग रहते थे, और ये जो बातें कर रहे हैं कि वहां पर ड्रोन्स की मूवमेंट देखी गई है, कोई ऐसी चीज मुझे पूछ के लोगों ने नहीं कही कि वहां पर ऐसी कोई मूवमेंट। उन्होंने कहा हालात जो मई ऑनवर्ड्स है वो उसी तरीके की चीजें चल रही हैं वहां पे, कोई इस तरह की चीजें नहीं। तो ये मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबरें हैं जो भारत की आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी के जो सोर्सेज हैं वो सिर्फ इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि वो मुस्तकबिल में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके तवज्जुह से आपके लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप आपकी ये हुकूमत समझते हैं आपके खिलाफ प्लानिंग कर हैदर, रही है, आने वाले दिनों में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप लोग उसमें मारे जाओगे और इल्जाम उसका पाकिस्तान पर लगाया जाएगा, हैदर देखिए जो मैं आपको रिवायती तौर बताती पर हूँ। हर चीज हैदर का सुनिए, बगैर किसी सबूत के लगता है हमेशा से। हैदर देखिए, यहाँ पर भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर बैठा हुआ जम्मू कश्मीर का व्यक्ति बहुत अच्छे से समझता है कि उनकी सरकार उनके लिए क्या कर रही है और वो किस तरीके से अपनी सरकार के साथ खड़े हुए हैं हैदर। वरना अभी तक तो बहुत बड़ा विद्रोह आप लोग को देखने को मिल जाता है कश्मीर में, लेकिन ऐसे आप कोई तस्वीर वहां से देख नहीं पाते, आप कितना भी भड़काइएगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगी हैदर कि अगर आप ये कहते हैं कि वहां के लोगों ने कहा कि उन्होंने कोई ड्रोन नहीं देखा या कुछ भी नहीं देखा, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि रात के 1 बजे उठ करके कोई आम इंसान तो बाहर नहीं घूमेगा, कोई भी नहीं घूमेगा। घर जाने के बाद एक व्यक्ति जाकर के अपना रेस्ट करता है, उसका ये काम नहीं है, लेकिन सेना हर वक्त चौकसी बढ़ाए रहती है। और आपने खुद माना है कि हाँ, पाकिस्तानी ड्रोन उस चीज के लिए भेजे जा सकते हैं कि वहां पर भारतीय सेना का मूवमेंट क्या है, आप खुद भी ये मानते हैं। कितने बार ऐसा होता है कि नशीला पदार्थ मिलते हैं, पीआईए लिखे हुए गुब्बारे मिलते हैं। हैदर सुनिए, अभी आप सुनिए मेरी बात। कितने बार ऐसा होता है कि पीआईए लिखे हुए गुब्बारे मिलते हैं, वहां से आए हुए नशीला सामान मिलता है, वहां से लोग जो अपने लिए खाने पीने का सामान लेकर के आते हैं। ऑपरेशन महादेव जब चलाया गया था तब भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो आतंकवादी आए हुए थे उन्होंने अपने साथ जो खाने पीने का सामान लाया हुआ था, जो अपने साथ दवाइयां लाई हुई थी, फर्स्ट एड के लिए दवाइयां तो चाहिए, वो पाकिस्तान मेड होती है, वो लेकर के आते हैं। आप मुझे ये बताइए, ठीक है, आप भारत में आतंकवाद नहीं फैलाते, आपके देश के अंदर क्यों आतंकवाद फैला हुआ है? वहां पर जाकर के कौन फैला रहा है? टीटीपी है, बीएलए है। कितनी बार ऐसा होता है कि हाईकोर्ट के बाहर एक आत्मघाती हमला होता है, फिदाइन हमला होता है, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कितनी बार होता है कि मस्जिदों में ऐसा हो रहा है। आप अपने देश की भी तो सोचिए, यहाँ के देश के लोग यहाँ की बातें बहुत अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, ये जो आपने बात की ना कि हमारे मुल्क में ये सब कुछ क्यों होता है, हमारे मुल्क में ये सब कुछ आप करते हैं, आपकी हुकूमत करती है, बीएलए को आपकी गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि बीएलए के वो टेररिस्ट जो इंटरनेशनली जिनको टेरर आउटफिट्स डिक्लेयर किया हुआ है, उनके जो सरबराह हैं वो आपके टेलीविजन पर आकर इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, टीटीपी के लोग आपके टेलीविजन पर आकर इंटरव्यू देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट के साथ, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ वो राब्ते में है, वो फंड करते हैं, वो पाल रहे हैं पाकिस्तान में उन लोगों को, और अफगानिस्तान की सरजमीन में उन लोगों को पाल रहे हैं, और वहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। मैं दहशतगर्दी का और मैं जंग का कायल नहीं हूं। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि इस खित्ते में अमन होना चाहिए,
और ये खित्ता उसी सूरत में तरक्की कर सकता है अगर यहाँ पर अमन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ये सारी शरारतें करता रहे और पाकिस्तान उसके जवाब में कुछ ना करे। मेरा अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज और अपनी हुकूमत से हमेशा ये गिला रहा है कि अगर भारत ये सब कुछ पाकिस्तान में करता है तो हमें भी करना चाहिए। ये हमारी गलती है कि हम नहीं करते, हमें करना चाहिए वहां पर। जिस तरह की हरकतें भारत की है, जिस तरह वो यहाँ पर टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं, हमें भारत की आजादी की तहरीकों को स्पॉन्सर करना चाहिए। हम नहीं करते, हम गलत करते हैं। हैदर सुनिए, आवाज मैं भी बढ़ा सकती हूँ, चीख मैं भी सकती हूँ, उससे होगा कुछ नहीं। उससे आपकी बातें दबेगी, मेरी बातें दबेगी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर भारत ये सब कुछ करता है तो भारत को आज तक आप इंटरनेशनल लेवल पर यूएनएससी में या कहीं पर भी आप नकाब हटा नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। टीटीपी आपने बनाया, बीएलए आपने बनाया, पीओके में आतंकियों को पनाह आपने दी, वहां पर आतंक के मरकजे आपने बनाए हैं। अब वही दंश आपका देश झेल रहा है। आप इस बात को माने या ना माने। विकास, आप कुछ कह रहे थे। जी बिल्कुल, मैं सही इनसे यही पूछना चाहता था कि आप कह रहे हैं कि आपने पुंछ में बात करके लोगों से पूछा और लोगों ने यही कहा, तो हम भी इसको प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। क्योंकि अगर उस तरह से अगर बीएलए बात करी, टीटीपी बात करी, आप बात कर रहे हैं कि इंडिया बीएलए टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, हाफिज सईद कौन है, अजहर मसूद कौन है, क्या ये टेररिस्ट नहीं है? वो खुलेआम जब पाकिस्तान में घूम सकते हैं तब आपको ये नहीं लगता कि वो लोग टेररिस्ट है? तब आप उनको बोलते हैं कि सोशल वर्कर है। क्या उन्होंने, उनकी कोई भूमिका नहीं रही? क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? और बाकी बात रही प्रोपोगंडा की, तो ये आप भी जानते हैं, शायद आप कैमरे पे बोलने से थोड़ा सा घबरा रहे होंगे बिकॉज ऑन एयर है। प्रोपोगंडा कौन कर रहा है? अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो प्रोपोगंडा क्या हुआ ये सबने देखा, क्या क्या हुआ ये सबने देखा। लेकिन आप एक चीज को समझिए, आप पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होती है, ये मानना पड़ेगा। आईएसआई कर रही है, ये इसके सबूत दिए जा चुके हैं, वीडियोग्राफी हुई है, कितने ऐसे आतंकवादी मारे गए जिनके पास हथियार मिला है। पाकिस्तानी वो जब आते हैं तो वो पाकिस्तानी खाना लेके ही आते हैं, उन पाकिस्तानी बिस्किट होते हैं क्योंकि रास्ते में कुछ तो खाएंगे। वो मिलना, वो तो हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा ना, वो तो पाकिस्तान से आएगा। आप खुद देखिए, आप बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है, हिंदुस्तान ऐसी हरकतें कर रहा है, शरारत कर रहा है। आप खुद अपने लोगों पे गोलियां बरसा रहे हैं। आप बलूचिस्तान में देखिए क्या कर रहे हैं, सिंध के लोग आपके खिलाफ हुए हैं, आप अपने लोगों को खुद मारे हैं। कल परसों की एक खबर आई है, ये हमारे चैनल पे नहीं, इंटरनेशनल में आप जब ट्विटर चेक करेंगे, आप ही के लोग चला रहे हैं, आप ही के कई ऐसे रिपोर्टर हैं वो चला रहे हैं कि कहीं ऐसे पाकिस्तानी आर्मी ने कहीं ऐसे जगहों को निशाना बनाया गया जहां पे बच्चे मारे गए हैं। आप सोचिए, अगर यही अगर हम ज्यादती यहाँ पे हो रही है तो आप इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं? उनको जेल में डाला गया। कल कितनी बड़ी खबर आई है कि उनके साथ एक हादसा हुआ है जेल में, जिसके बाद उनकी आंख का ऑपरेशन किया गया। क्या ये आपको ये चीजें नहीं दिख रही? आपको ये दिख रहा है कि भारत कर रहा है? आप अपने देश के अंदर क्या कर रहे हैं? आपके देश के अंदर के देखिए, आप ये बात को मानते हैं कि आपके देश में इस वक्त हालात ये नहीं है कि वहां पर एक पूरा पाकिस्तान एक और आटे का भाव आप जानते हैं, प्याज का भाव आप जानते हैं, दालों के भाव आप जानते हैं। लोग जो है वहां पर सड़कों पे एक आटे की बोरी के लिए आपस में एक दूसरे को मार काटने पे तुले हुए हैं। तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखिए, आप अपने देश की तरफ ध्यान दीजिए। भारत अपने देश का पूरा ध्यान रख लेगा, भारत को किसी की जरूरत नहीं है। आप इन चीजों में जो पैसा लगा रहे हैं आतंकवाद में, आप अपने देश की जनता पे पैसा लगाइए, उनको पढ़ाइए, उनको रोजमर्रा की चीजें प्रोवाइड कराइए। वो खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान अपने आप तरक्की करेगा। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने से तरक्की नहीं करेगा, जबकि ये सब जानते हैं कि आतंकवाद के बेस पे ही पाकिस्तान पैसा कमा रहा है हर जगह से, उसी की फंडिंग लेकर जो है पाकिस्तान चल रहा है। लेकिन वो पैसा किसके पास जा रहा है? वो आपके पास नहीं आ रहा। अगर वो पैसा जा रहा है सारा आर्मी को, जब तक आप आर्मी के खिलाफ नहीं होंगे, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो प्लीज डेमोक्रेसी की तरफ जाइए और अपने देश के लोगों का सोचिए। भारत अपने देश के लोगों का ध्यान रख रहा है, बहुत अच्छी तरह रख रहा है। इकोनॉमी में आप देखेंगे भारत बहुत आगे है। ठीक है, हैदर से हम आखिरी कमेंट ले लेते हैं। जी मीनाक्षी, देखें विकास, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने क्या करना है अपने लोगों के साथ, इसके लिए पाकिस्तान को कतन आपकी डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि हमें क्या करना है। दूसरा मेरी जान थोड़ा सा तहम्मुल के साथ आपने कहा जम्मू कश्मीर से आपने शुरू किया, किधर आप सिंध पहुंच गए, किधर आप बलूचिस्तान पहुंच गए, किधर आप इमरान खान साहब तक पहुंच गए। क्यों आप इधर उधर टांगे फैला रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को जो आपका केस है ना वही स्ट्रांग नहीं है। और जहां तक बात है बलूचिस्तान की, मैं मल्टीपल टाइम्स पहले भी कह चुका हूं कि बीएलए और बलूचिस्तान के अंदर जो दीगर टेरर आउटफिट्स हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्ड है। जहां तक बात इमरान खान की है, अब देखें ना, यहां पर भी आप लोग प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आए। आपने कहा जी कि जेल में उनके साथ एक हादसा हुआ जिसके बाद उनका जो है वो आंख का ऑपरेशन हुआ। जनाब, उनकी उम्र का तकाजा है,
उनकी आंख में सफेद मोतिया उतर आया था किसी हादसे के नतीजे में नहीं। तो ये आप सारी सफेद चीजें मोतिया का ऑपरेशन हुआ, विकास ठीक है, रुकिए, वो किसी हैदर, हादसे ये के सारी नतीजे में नहीं चीजें, हुआ था, किसी हैदर हादसे सुनिए, के ये नतीजे में नहीं सारी हुआ था। चीजें, ये सारी चीजें आप उनकी बहनों को मिलने दीजिए अदयालय जेल में जाकर के, वो देखिए खुद पता ये लगा मेरा लेंगे काम ना, नहीं है हमें कोई मीनाक्षी, लेना मैंने देना है। अगर मेरे बस बिल्कुल, में हो, अगर ये अगर आपका मेरे काम बस नहीं में है, होता देखिए तो मैं लाजमी मिलवाता। मैं खुद इस चीज का एडवोकेट हूं कि इमरान खान ठीक, साहब की जो ड्यू राइट्स हैं वो ठीक है, गवर्नमेंट को अब उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ठीक है, अगर उनकी ठीक है, बहनों को अब तो विकास, कोर्ट से भी परमिशन दी है तो जरूर मुलाकात करवानी मैं चाहिए। आपको बताती हूँ, किश्तवाड़ हो, सांबा हो, केरन सेक्टर हो, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है, रियाशी हो, ये ऐसी जगह है जहां पर बार बार पाकिस्तानी के लिखे हुए पीआईए गुब्बारे मिलते हैं, बार बार वहां पर ड्रोन की तरफ से घुसपैठ की जाती है। अगर आप ये कहेंगे कि बीएलए और टीटीपी को भारत के द्वारा पोषित किया जा रहा है, तो आपकी सरकार दरअसल नाकामयाब है, जो इतने लंबे वक्त तक बीएलए और टीटीपी को अपने देश में टिकने दे पा रही है। अभी तक उन्हें वहां से निकाल नहीं पाई है, अभी तक उन्हें जड़ से उखाड़ करके फेंक नहीं पाई है, तो ये आपकी सरकार की नाकामयाबी है। देखिए हैदर, आपके देश में बार बार आतंक को बढ़ावा देने के लिए हमास से मुलाकातें की जाती है, उसकी तस्वीरें भी सामने आती हैं। किस तरीके से आसिम मुनीर के जो बयान है वो सामने आते हैं। आसिम मुनीर एक छोटे से बच्चे के जनाजे में गए थे, आपने कहा। अब आप देखिए कि अनाज के साथ साथ खून किस तरीके से पिस रहा है। वहां की जनता को, वहां की आवाम को जरूरत है कि वहां की सरकार उन्हें आगे बढ़ा करके लेकर के जाए, ना कि आतंक को बढ़ावा देने के लिए जो तमाम पैसे लेकर के आती है, एफएटीएफ से लेकर के आती है, वर्ल्ड बैंक से लेकर के आती है, उस पर खर्च करे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन सच क्या है वो इस देश को भी पता है और उस देश को भी पता है। बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। नमस्कार।